So hello everyone, once again welcome back to this learning platform and today we are going to discuss that Nobel Prize 2020 के विनर्स कौन है, किस किस को नोबल 2020 मिला है। देखते हैं। नोबल प्राइज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइज़ है। इसके अंदर क्या होता है, एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे CHSL हो, CP हो, CGL हो, ठीक है, सभी के अंदर एक क्वेश्चन बनता है। अगर आप दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन करें उसके अंदर भी एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है इसके अंदर। तो देखते हैं हम 2020 के अंदर किसको नोबल पीस प्राइज़ या नोबल केमिस्ट्री, सारे के सारे प्राइज़ आज हम इस वीडियो में फटाफट कवर कर लें। अगर आप दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन करें तो दिल्ली पुलिस का प्रीवियस ईयर वीडियो मैंने एक बना रखा है कि उसके अंदर किस तरीके के पेपर आए थे, किस तरीके से आप 2018 से 17 आप किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन चेक कर सकते हैं। तो उस वीडियो को आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं नोबल प्राइज़ के बारे में हम बात करते हैं। नोबल प्राइज़ कहाँ कहाँ पे दिए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि जितने भी नोबल प्राइज़ होते हैं वो सारे के सारे कहाँ मिलते हैं। स्वीडन कंट्री के अंदर सारे नोबल प्राइज़ मिलेंगे एक्सेप्ट पीस प्राइज़। नोबल पीस प्राइज़ आपको कहाँ मिलेगा, अगर नोबल पीस प्राइज़ मिलेगा हमें नॉर्वे के अंदर, और जितने भी बाकी नोबल प्राइज़ हैं वो सारे के सारे स्वीडन के अंदर। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनने की संभावना क्या बनती है कि स्वीडन की कैपिटल क्या है और नॉर्वे की कैपिटल क्या है। तो स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम और नॉर्वे की कैपिटल क्या है, ओस्लो। अब देखते हैं कि 2020 में किसको नोबल प्राइज़ मिले हैं। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा और सबसे पहले ये हमारा इंडिया देखो कितनी दूर है, यहाँ पे नॉर्वे है और ये इंडिया। देखते हैं अब सबसे पहले वर्ल्ड फूड प्रोग्राम विंस नोबल पीस प्राइज़। नोबल पीस प्राइज़ मिला है किसको, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। क्यों मिला है? द नोबल पीस प्राइज़ 2020 वॉज अवॉर्डेड टू वर्ल्ड फूड प्रोग्राम फॉर इट्स एफर्ट टू कॉम्बैट हंगर एंड फूड इनसिक्योरिटी अराउंड द ग्लोब। यानी कि पूरी की पूरी पृथ्वी के ऊपर जहाँ जहाँ लोग बेचारे भूखे रहते थे उनको वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने काफ़ी हेल्प करी है। और आपने खुद देखा है कोविड-19 के अंदर कितने लोगों को बहुत ही ज़्यादा खाने में परेशानी हुई थी, खाने के पैकेट नहीं मिल पाते थे, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने इनकी बहुत हेल्प की है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। बना कब था ये? 1961 में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम बना था। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में और FAO में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। FAO जो है वो अलग ऑर्गेनाइजेशन है। FAO की फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि फॉर्म हुआ था 1945 के अंदर। बट जो हमारा WFP है ये कब बना था? ये बना था हमारा 1961 में। और दोनों के हेडक्वार्टर जो है वो सेम ही जगह हैं, इटली में। दोनों के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? इटली के अंदर है, ओके। और ये बना था 1961 में। अब इसके बारे में हम कुछ और जानकारी देखते हैं। द अनाउंसमेंट वॉज मेड बाय ओस्लो। अभी एक सेकंड मैंने पहले आपको बताया था कि जितने भी पीस प्राइज़ कभी भी मिलेगा तो वो कहाँ मिलेगा? ओस्लो में मिलेगा। ओस्लो इज़ द कैपिटल ऑफ नॉर्वे। द अनाउंसमेंट वॉज मेड बाय ओस्लो बाय बेरिट रेस एंडरसन, द चेयर ऑफ नोबल कमेटी। इन्होंने बताया कि भाई नोबल पीस प्राइज़ जो है इस बार किसको मिलने वाला है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम प्ले अ की रोल इन मल्टीलैटरल कॉर्पोरेशन मेकिंग फूड सिक्योरिटी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पीस। ठीक है भाई। तो देखो अब जहाँ पे कहीं पे वॉर हो जाता है, युद्ध छिड़ जाते हैं, तो क्या होता है, लोगों को पास प्रॉपर सप्लाई नहीं पहुँच पाती, खाना नहीं मिल पाता, तो वहाँ पे भी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जाके लोगों को हेल्प करता है। किसी भी तरीके से वहाँ पे लोगों को जो भूखे होते हैं उनको खाना पहुँचाता है। तो जब किसी को खाना मिल रहा है ऑब्वियसली बात है भाई शांति आ रही है हर जगह, ठीक है। तो बहुत ही सही मैं इस बार कहूँगा कि नोबल प्राइज़ दिया गया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। आप खुद देख सकते हैं, आप अपने इंडिया के अंदर आप कभी रेड लाइट क्रॉस करते हैं तो आपको कितने बेचारे बैगर्स लोग मिल जाते हैं। इवन दे आर अनेबल टू गेट अ सिंगल टाइम फूड। एक टाइम का उनको खाना मिलना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। ये देखो, ये जो एकदम हंसते हंसते से चेहरे दिख रहे हैं आपको, नोबल प्राइज़ इन फिज़िक्स। तो फिज़िक्स में मिला है 3 लोगों को, ठीक है। अब इनके नाम क्या क्या हैं, किस किस को मिला है? रोजर पेनरोस ऑफ ब्रिटेन, रेनार्ड गेंजल ऑफ जर्मनी एंड एंड्रीना गेज। इसके अंदर जहाँ तक ये संभावना है ना, एंड्रीना गेज के ऊपर क्वेश्चन बनने की संभावना है। उसका कारण क्या है? क्योंकि ये 4th वुमेन है अब तक की, चौथी महिला है जिनको प्राइज़ मिल रहा है, नोबल प्राइज़ मिल रहा है फिज़िक्स के अंदर, ठीक है। देखते हैं 2020 का। द फिजिस्ट वर सेलेक्टेड फॉर देयर डिस्कवरी अबाउट वन ऑफ द मोस्ट एक्जोटिक फेनोमिना इन द यूनिवर्स ऑफ द ब्लैक होल। अब ब्लैक होल के बारे में आप सभी को पता है, इनको क्यों दिया गया है? ब्लैक होल की डिस्कवरी में इन्होंने कुछ यूनिवर्स के बारे में कुछ फेनोमिना डिस्कवर किया है। ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल बेसिकली हॉलीवुड मूवीज़ में कई बार ब्लैक होल दिखाया जाता है। इस तरीके का
गैलेक्सी के अंदर आप चले जाओगे तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसा माना जाता है कि इसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता। क्यों क्रॉस नहीं कर सकता? क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, वो सारी की सारी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। जो एक बार ब्लैक होल गया तो समझ लो वो वापस आएगा ही नहीं। ठीक है, तो देखो एंड्रीना गेज के बारे में क्या फैक्ट था। एंड्रीना गेज इज जस्ट द 4th वुमेन, ये चौथी महिला है, रिसीव द फिजिक्स प्राइज सिंस 1901। 1901 से नोबेल प्राइज़ मिलने शुरू हुए थे और उसके बाद से ये चौथी महिला है व्हेन द फर्स्ट नोबेल प्राइज वर हैंडेड आउट। ठीक है, तो एंड्रीना गेज आप याद रखना है, एंड्रीना गेज यूएस की महिला है, एंड्रीना गेज यूएस, नोबेल प्राइज़ फिजिक्स। अब चलते हैं इससे आगे। अब ये देखो तीनों बेचारे फेस से ही क्या लग रहे हैं, डॉक्टर लग रहे हैं एकदम देखने में बहुत ही। तो इन्होंने क्या दवाई से रिलेटेड दवाई की कुछ खोज करी है। अब देखते हैं क्या खोज करी है, क्या इन्होंने बताया दवाई के बारे में, देखते हैं। 3 विन नोबेल प्राइज इन मेडिसिन 2020। तो 3 साइंटिस्ट वॉन द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन फॉर डिस्कवरिंग लीवर रेवेंजिंग हेपेटाइटिस सी वायरस। अब देखो लीवर से रिलेटेड हेपेटाइटिस सी से बहुत लोग मारे जा रहे थे, हर साल हर बार मारे जा रहे थे। सबसे पहले इन साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है कि किस किस को ये मिला है। ठीक है, अमेरिका के जो बेचारे हैं, अमेरिका के हैं हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस एंड ब्रिटिश बोर्न साइंटिस्ट माइकल हॉगटन वर ऑनर्ड फॉर देयर वर्क ओवर सेवरल डिकेड एंड इलनेस दैट स्टिल प्लेग मोर देन 70 मिलियन लोगों को वर्ल्ड वाइड मार चुकी है हेपेटाइटिस बीमारी। और ये किल्स ओवर 4 लाख ईच ईयर। तो ईच ईयर देखो 4 लाख से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये जो 2 चेहरे दिख रहे हैं, ये यही 2 महिलाएं हैं जिनको केमिस्ट्री के अंदर मिला है, फ्रेंच साइंटिस्ट एम्यूला एंड अमेरिकन जेनिफर ए डोडना। ठीक है, तो इनको मिला है नोबेल पीस प्राइज़। इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी करी है। क्या? जेनोम क्या होता है? बेसिकली जो हमारे जीन्स होते हैं इनके अंदर चेंजेस किए जा सकते हैं, किसके थ्रू? जिसको बेसिकली हम CRISPR के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखो द रिसिपेंट वर अनाउंस इन स्टॉकहोम। बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितने भी प्राइज़ होंगे कहाँ मिलेंगे? स्टॉकहोम में। और जो पीस प्राइज़ होगा वो मिलेगा आपको ओस्लो में। रॉयल स्वीडिश एकेडमी साइंस के द्वारा इनको प्राइज़ दिया जाएगा। द प्रेस्टीज अवार्ड कम विद अ गोल्ड मेडल एंड प्राइज मनी ऑफ 10 मिलियन क्रोना। ठीक है, तो 10 मिलियन क्रोना के आसपास इनको मिलेंगे, और जो कि इंडियन रुपीज़ के हिसाब से बैठते हैं 9 करोड़ के अप्रोक्स, 9 करोड़ के लगभग बैठेंगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा अमाउंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पे। लुइस ग्लक विंस नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। जो लुइस ग्लक है उनको लिटरेचर में मिला है 2020 का। ग्लक बोर्न इन 1943 इन न्यूयॉर्क में ग्लक जी का जन्म हुआ था। एंड ये प्रोफेसर भी रह चुकी हैं, किस में? प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एट येले यूनिवर्सिटी। ठीक है, और शी इज़ जस्ट द 4th वुमेन टू विन द प्राइज़ फॉर लिटरेचर सिंस 2010। लिटरेचर के प्राइज़ में 2010 के बाद इनका कौन सा नंबर है? 4th नंबर है। एंड ओनली 16 सिंस 1901। और जब से 1901 से जब से ये नोबेल प्राइज़ मिलने शुरू हुए तो ये 16वीं महिला है। लेकिन अगर 2010 के बाद से देखते हैं तो 4th नंबर की महिला हैं जिनको ये प्राइज़ मिला है। द लास्ट अमेरिकन टू विन, जो लास्ट अमेरिकन थे उनका नाम था बॉब डायलन, 2016 में उनको मिला था। अब देखो नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या था कि नोबेल प्राइज़ के विनर, आपको पता है नोबेल प्राइज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नोबेल प्राइज़ विनर मारियो मोलिना पासेस अवे। हाल फिलहाल में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो जो इस बार के हैं उनसे तो आने का क्वेश्चन बनने की संभावना है ही है, साथ में यहाँ से भी है। मारियो मोलिना अ केमिस्ट हुज वर्क ऑन द ओजोन लेयर। ठीक है, आप मुझे बताइए कि हम ओजोन डे किस दिन मनाते हैं? ओजोन लेयर किस दिन मनाते हैं? और जो हमारी ओजोन लेयर है वो किस लेयर के अंदर आती है? स्ट्रेटोस्फेयर के आती है, लिथोस्फेयर के अंदर आती है, किसके अंदर वो आती है ओजोन लेयर? ये 2 चीज़ मुझे आप ज़रूर बताएं। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है वैसे। मारियो मोलिना केमिस्ट थे जिन्होंने ओजोन लेयर अर्न हिम अ नोबेल प्राइज़ इन 1995, पास अवे इन अक्टूबर 2020। तो 2020 में अब उनकी डेथ हो चुकी है। मोलिना वर्क्स वॉज अ क्रूशियल टू इनएक्टिंग द मोनोट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर। 1987 में इन्होंने ऐसी डिस्कवरी की थी। आपको पता है ओजोन लेयर पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इन सारी गैसेस का, जैसे कि CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड। इन सब से क्या है, होल्स का जो है बड़ा होता चला जाता है। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं है हमारी पृथ्वी के लिए। UV रेडिएशन जितने भी आते हैं ऊपर से उन सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हाल फिलहाल में इन साइंटिस्ट की, मारियो मोलिना जी की डेथ हो चुकी है। ये आपको याद रखना है। बाकी इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट वाला था वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम आपको याद रखना है इस बार।
पीस प्राइज़ मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1961 में। इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे? रोम के, इटली के अंदर। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बनने की संभावना है डीडीए पटवारी के अंदर, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर, सीपीओ, सीएचएसएल, जितने भी एग्जाम आने वाले नोबल का एक क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है। चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय।